हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ एंड ट्रस्ट भी करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन, अपने यूपीएससी की जर्नी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके स्ट्रैटेजी को स्टिक करते हुए आप आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे होंगे। आपको इससे पहले भी वीडियोस में पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता दूं कि गर्ग आईएएस एकेडमी बाय रजत अग्रवाल ने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत आपको अगर टाइम टेबल बनाने में इशू होता है तो इस प्रोग्राम के अंडर में टाइम टेबल आपको बना के दिया जाएगा। आपके हिसाब से आंसर राइटिंग बताई जाएगी, आपके बेस एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है इंटरव्यू में, उसकी अभी से किस तरीके से तैयारी हो सकती है बेगर समय दिए वो बताया जाएगा। नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, और कोई भी सवाल है उस सवाल के लिए जो भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है, ये फ्री मेंटरशिप कम गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें आपको स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड के लिए गाइड किया जाएगा। इस वीडियो में भी और इससे पहले भी ऑलरेडी इसका एक डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया गया है गर्ग आईएएस एकेडमी के चैनल पे, और डिटेल देखने के लिए आप वहां देख सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस अगर आप कमेंट पे जाके क्लिक करेंगे तो उसमें ऊपर देखेंगे कि ऑलरेडी एक जगह पिन किया हुआ है क्या, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है और जानकारी देनी है अपने बारे में। फॉर्म भरने के बाद आप एलिजिबल हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जो कि कंप्लीटली फ्री है। उसके अलावा अगर आपको दिक्कत आए या समझ में ना आए कि कैसे करना है तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज करके आप अपनी जानकारी को पूछ सकते हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, मुझे ये प्रॉब्लम है, उसका एरेडिकेशन या उसको कैसे सॉल्व करना है बताया जाए। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी किस तरीके से डे टू डे लाइफ में हमारे अफेक्ट करती है, हमारे कंट्री में पॉलिटी किस तरीके से रोटेट करती है, किसी भी कंट्री में इनफैक्ट पॉलिटी किस तरीके से रोटेट करती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, मोनार्की क्या है, कैसे है, उसको हम ब्रीफ मैनर में इस वीडियो में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कौन से हैं, रिटन, अनरिटन, रिजिड, फ्लेक्सिबल, ये चीज़ें जो हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर वाले, और ये चीज़ें हम एक ब्रीफ मैनर में जो है समझेंगे। और मेंटरशिप प्रोग्राम अभी उसका जो ऑप्शन है एनरोलमेंट का खुल गया है, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी वाले पार्ट से, है ना। तो जो पॉलिटी है, पॉलिटी क्या डिनोट करता है, पॉलिटी सबसे पहले क्या बताता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस आधार पे फॉर्म हो रही है, किस बेसिस पे गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो रही है किसी कंट्री में, ये पॉलिटी जो है डिनोट करता है ना। और गवर्नमेंट की पावर क्या क्या उसकी पावर्स हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या लिमिटेशन है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट पे लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट पे लिमिटेशन क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड वी नो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि मोनार्किक गवर्नमेंट है ना। तो अगर मान लीजिए जनता आ रही है, जनता वोट कर रही है, तो वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल आगे आ रहे हैं और ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्हीं में जो है चीज़ें चली आ रही हैं कि उन्हीं में से सिस्टम कोई ना कोई हेड होगा, कोई सिंगल पर्सन है, फैमिली पर्सन है कि नहीं ये फैमिली है, इसी फैमिली से चलते आ रहे हैं, तो ये जो है ये आपका ऑटोक्रेटिक या मोनार्किक सिस्टम हो जाता है, जिसमें कि जनता के हाथ में नहीं होता है कि उसको कौन रूल करेगा, वो बाय डिसेंट जो है कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी चीज़ें निर्धारित होती हैं। फिर प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंटेरियन, है ना, ये जो फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें क्या बताता है, ये सारी चीज़ें आपका पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है कहाँ पे, कंट्री में, आपकी कंट्री में जो पॉलिटी का स्ट्रक्चर है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है।
उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कंट्री के पॉलिटी के स्ट्रक्चर को, है ना। तो ये सारे आंसर कहाँ मिलेंगे? अब ये सवाल हो गए, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये हो गया। इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? तो इसका जो आंसर है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, है ना। संविधान जिसको बोलते हैं, उस कंट्री के संविधान में आपको ये आंसर मिलेगा कि डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, या मोनार्की है, प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंटेरियन है, पावर, फंक्शंस, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एनश्राइंड आपको मिल जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड मिलेगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफाइंड है, एक ऐसा बॉडी ऑफ फंडामेंटल बिकॉज लेज बेसिक रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका बेसिक रूल लेट डाउन करता है ना। बेसिक रूल, गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेशन, ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसका आंसर मिलेगा तो बट ऑफ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको डिफाइन करेगा। सिंपल है ना। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बता सकते हैं, कोई डाउट लगता है तो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। एटलीस्ट अच्छा लगे ना बताओ चलता है, डाउट कोई हो तो पूछ लीजिए, है ना। डाउट लेके तैयारी मत करिए। तो बेसिक रूल क्या है? जैसे राइट्स, ड्यूटी, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, है ना। और किस तरीके से वो लागू होगा, किस तरीके से एनफोर्स होगा उस कंट्री में, है ना। तो कैसे इसको हम समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? बेसिक लॉ या फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसको आप गर्ग एकेडमी के चैनल पे जाके वीडियोस में देख सकते हैं और डिटेल में अगर आपको जानना है तो, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या सर्व करता है, पर्पस, सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है। पावर, है ना, इस हु हैज द पावर टू डिसाइड कि कौन फॉर्म करेगा गवर्नमेंट, किसके हाथ में पावर है कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, है ना। कौन वोट देगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पीरियोडिकल इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में पीरियोडिकल इलेक्शन की बात होती है कि 5 साल में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाइड कि इंडिया विल हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कहाँ लिखा है? कहता है ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है ना। और पीपल, जो हमारे जनता है, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे पीपल है, वो डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट, है ना, कि पीपल ऑफ द कंट्री विल चूज द गवर्नमेंट। सरकार को कौन चुनेगा? पीपल, जनता चुनेगी, जनता के हाथ में पावर है ना। यही तो डेमोक्रेसी है। तो फिर अभी हमने देखा कि किस तरीके से कौन गवर्नमेंट चुनेगा, है ना। संविधान को हमने देखा। अब हम फंक्शन की बात करें, किसकी? गवर्नमेंट के फंक्शन की, है ना। तो 3 कोर फंक्शन होते हैं जो कि हमने कई बार पॉलिटिकल इलेक्शंस में देखा है। 3 कोर फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के। सबसे ज़रूरी जो फंक्शंस हैं, मेकिंग लॉ, लॉ को बनाना, लॉ को फॉलो करने के लिए एनफोर्स करना, एडजुडिकेट करना किस चीज़ पे? अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी प्रोसेस या किसी भी एनफोर्समेंट के, उसमें एनफोर्स करते हैं जब लॉज को, तो जो डिस्प्यूट एडजुडिकेट, यहाँ पे जो है एडजुडिकेशन का जो पावर है वो भी गवर्नमेंट का है। तो मेक करना लॉ, एनफोर्स करना, एडजुडिकेट करना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या? लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट कहाँ पे है? सेंटर में है। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है? स्टेट में है ना। देखिए ये चीज़ें, कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये चीज़ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं है, और उस सवाल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि सेंटर में पार्लियामेंट है, सेंटर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट में क्या करती है? लॉज को फ्रेम करती है। ये हमको आइडिया होना चाहिए। अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, पीएम, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आप क्या देखते हैं एग्जीक्यूटिव, अलग अलग विभाग दिए गए हैं, मंत्रीगण जिनको हम लोग बोला जाता है, वो किसका हिस्सा होते हैं? वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, है ना। अगर हम सेंटर की बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जैसे कि सेंटर में पीएम होता है, स्टेट में कौन होता है?
स्टेट में सीएम होता है ना, सीएम एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो ये चीज़ जो है हमको विथ अदर ब्यूरोक्रेट्स और ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, लॉस को एनफोर्स कराते हैं, है ना। यहाँ पे हमने ऊपर देखा फ्रेम करना, तो यहाँ हमने लेजिस्लेचर की बात करी, यहाँ पे एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, ठीक है। फिर जब हम एडजुडिकेशन की बात करेंगे, किसकी, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, तब फिर हम यहाँ जुडिशरी की बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोर फंक्शन जिसको कहते हैं, कोर फंक्शन, है ना। जो 3 ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो 3 ऑर्गन्स जो गवर्नेंस के हैं वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस क्या हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इससे क्लियर बता पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, आपको इसी हिसाब से समझना पड़ेगा। इससे सिंपलेस्ट तरीके से बहुत मुश्किल है पढ़ाना, है ना। आई एम ट्राइंग मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 ऑर्गन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कहाँ पे क्या इंश्राइंड है, एडजुडिकेशन का, एनफोर्सिंग का, इनैक्ट, ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफाइंग द पावर ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन्स का अलग अलग जो पावर होता है, एक और भी मैकेनिज्म जैसे जो चेक्स एंड बैलेंसेस होता है ना। तो हर ऑर्गन की बात अगर करें, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की, तो एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा पावर, कोई बहुत ज़्यादा क्या, एक दूसरे से कोई पावरफुल ना हो जाए, तो हमारे पास अलग अलग जो ऑर्गन्स है गवर्नेंस के, है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना है ना। नहीं तो क्या होगा कि तीनों में से कोई एक ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। तो पावर को लिमिट करना है, नहीं तो क्या, डजंट बिकम आर्बिट्री, है ना। तो ये चीजें हमको मेंटेन करनी है। ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से मेंशन्ड है कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो है मेंटेन हो सके एंड उसके तहत काम हो सके गवर्नमेंट का, है ना। तो जो कॉमन वे है लिमिट करने का, जो गवर्नमेंट का पावर, सबसे कॉमन वे क्या है, कोई भी मान लीजिए, सबसे आपके ऊपर अगर बात करें, हमारे ऊपर बात करें, तो सबसे कॉमन तरीका क्या है हमको लिमिट करने का, भाई फंडामेंटल राइट्स, है ना। क्योंकि जो गारंटिंग है फंडामेंटल राइट्स की, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन का काम करती है ना। सेफगार्ड होता है, ये किस चीज के लिए, सिटीजन्स का एक सेफगार्ड है। ये चीजें हमको पता होना चाहिए कि लिमिटेशन जो है गवर्नमेंट के ऊपर, ये फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। रिस्ट्रिक्ट करता है किसकी, पावर कि फंडामेंटल राइट जो है उसको आपको ऑनर करना है ना। फंडामेंटल वायलेट करने, फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो चाहे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी जो है अपील कर सकता है ना। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट क्या, टू वर्क एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग वर्क करना, वेलफेयर सोसाइटी एक बनाना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना। जिसका हम एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, ये चीजें एनश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो हर सोसाइटी का कोई ना कोई एस्पिरेशंस होता है। जैसे कि इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, है ना, सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, ये चीज़ें जो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर ऑल, एजुकेशन का स्तर एक अच्छे तरीके से मेंटेन करना, सोशल जो स्कीम है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, है ना। तो ये जो भी हमने जो बात किया, जो वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, है ना। तो एस्पिरेशंस एंड एम्स की अगर हम बात करें तो सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्पेल्ड प्रियम्बल में ये चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। प्रियम्बल क्या, एस्पिरेशंस, रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, है ना। द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम बात करते हैं। मेजर्स क्या करता है, गवर्नमेंट शुड टेक
in order to achieve the common good for people and overall development of the society। तो कॉमन गुड की यहाँ बात हो रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, डीपीएसपी की बात हो रही है, प्रियम्बल में क्या एस्पिरेशन है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके से सोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्ट करता है। प्रियम्बल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ना। ये चीज़ें हमको अच्छे से पता होनी चाहिए, यहाँ तक कि जिस तरीके से वर्ड एक बाय एक वर्ड जो लिखे गए हैं वो उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटेज भी रिफ्लेक्ट करता है ना। उसके इंटरप्रिटेशन में उसके वर्ड का किस तरीके से कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन अगल में है, कौन बगल में है, उसके अकॉर्डिंगली उसका वेटेज भी रिफ्लेक्ट करता है इंटरप्रिटेशन में, है ना। जुडिशरी की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज, जैसे रिटन अनरिटन। फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रिटन अनरिटन। अमेंडमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो रिटन के हिसाब से हम जो है उन चीज़ को लिखित रहती हैं चीज़ें, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको बनाती है, ड्राफ्ट करती है, एनैक्ट करती है और उसको जो है लिखा जाता है। रिटन अनरिटन जो होते हैं उसके कुछ ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि मैग्ना कार्टा की हम बात करें, हम बिल्स ऑफ राइट्स की बात करें, तो ये चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अमेंडमेंट की बात करें, आसानी से अगर नहीं चेंज हो सकता है तो रिजिड होगा, आसानी से चेंज हो सकता है तो फ्लेक्सिबल होगा। सिंपल मेजॉरिटी से फ्लेक्सिबल, स्पेशल मेजॉरिटी से रिजिड। तो ये चीज़ें थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये एक इंट्रोडक्टरी पॉलिटी का जो है लेक्चर है कि जिसमें पॉलिटी क्या है, क्या बताता है, क्या एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को किस तरीके से केटर करता है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या लिमिटेशन का फैक्टर हो सकता है और होता है कि नहीं होता है, वो हमने जाना कि फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से गवर्नमेंट को लिमिट करता है ना, सेफगार्ड है सिटीजन्स के लिए। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ हम ब्रीफ मैनर में हमने जाना कि किस तरीके से पॉलिटी का जो हमारे डे टू डे रोल में रिफ्लेक्शन आता है और रिफ्लेक्शन के साथ साथ किस हिसाब से सारी वर्किंग होती है ना। ये चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में पॉलिटी सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कोर माना जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड आफ्टर प्रिपरेशन भी सिलेक्शन के बाद आपको इस पॉलिटी से, पॉलिटिकल साइंस से थ्रू आउट योर लाइफ आपको जो है इंडल्ज रहना पड़ेगा। तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन किस तरीके से करेंगे वो आपको देखना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने में एक बार समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आप उसको इजी वे में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हमने पॉलिटी के बारे में जाना, प्लस किस तरीके से आप फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो या आपको ज़रूरत है मेंटरशिप की, तो ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।